अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी को तब राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया था। हिंदी क्यों नहीं है हमारी राष्ट्रभाषा, जाने संविधान में क्या लिखा गया है, देखिए यह खास रिपोर्ट में। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी दुनिया भर की उन भाषाओं में शामिल है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। हालांकि हिंदी को लेकर कई लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि ये भारत की राष्ट्रभाषा है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आजादी के बाद कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी और नरसिम्हा गोपाल स्वामी आयंगर को भाषा संबंधी कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई। बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी में हिंदी भाषा को लेकर खूब चर्चा हुई। आखिरकार 14 सितंबर 1949 को एक कानून बनाया गया। संविधान अनुच्छेद 343 और 351 के तहत बने इस कानून में कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा के तौर पर रहेगी। इसे तब राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। इसके बाद से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि हिंदी भारत की भाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी को सरकारी कामकाजों में लागू करने की व्यवस्था 15 साल के लिए लागू की गई थी। देश में करीब 43% से ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ने साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बना लिया है। चीन के इस हरकत पर आसियान के 10 में से 5 देशों को आपत्ति है। क्या आसियान देशों को हथियार देकर चीन को उसके ही पड़ोस में घेर रहा है भारत? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के दौरे पर थे। वे इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रही 20वीं आसियान समिट में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। इस समिट के एक दिन बाद यानी 9 और 10 सितंबर को भारत में G20 सम्मेलन होने वाला है। इस सम्मेलन में दुनिया के 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे। G20 समिट भारत के लिए खास भी है, क्योंकि इस बार यह सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और भारत इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है। ऐसे में इतने व्यस्त होने के बावजूद पीएम के इंडोनेशिया जाकर भारत ने ये कर दिया है कि वह आसियान देशों के साथ ही है। इसके इस समिट में शामिल होने की एक वजह ये भी है कि भारत ने पिछले साल ही आसियान देशों के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। अहम फायदा ये है कि आसियान देशों को हथियार देकर भारत चीन का ध्यान हिंद महासागर से हटाकर साउथ चाइना की तरफ कर देना चाहता है और दूसरा फायदा है कि आसियान देशों की मदद करने से भारत चीन को उनके ही क्षेत्र में घेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।